में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। ब्रिगेडियर शरदिंदु साहब इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। सोहेल कासमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट। सैयद बाबा अशरफ किचोचवी साहब सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। मेरा सवाल मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है। आप साले अल अरूरी बैरूत में मारा गया, हमास का डिप्टी चीफ था। क्या ये जंग आपके हिसाब से कितने % खत्म हो चुकी है? क्योंकि हमास का खात्मा करना ही तो इसराइल का हदफ है। डिप्टी चीफ मारा गया, चीफ की बारी है बस। बड़ा अच्छा सवाल है आप। और लेकिन कितना ये जंग खत्म हो चुकी है, कितना आगे चली है, मैं तो ये कहूंगा, इस तरीके से बोलूंगा कि ये जंग की शुरुआत है वैसे, क्योंकि अभी जंग होनी बाकी है। अभी बदकिस्मती से मेरा दिल रोता है ये कहते हुए, मेरा दिल बहुत तकलीफ पहुंचती है, बहुत ठेस पहुंचता है जब मैं देखता हूं कि कोई भी इंसानियत के तौर कहीं पे ही मानवता खत्म हो रही है। और जैसे कि ब्रिगेडियर शरदिंदु साहब ने खूब फरमाया कि जो भी मानवता में विश्वास रखता है उसको बहुत ही खराब लगेगा। जाड़ों का समय है, चाहे रेफ्यूजी कहीं पे भी हो, चाहे गाजा पट्टी में हो, चाहे मणिपुर में क्यों ना हो, रेफ्यूजी कहीं पे भी हो, बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। और क्योंकि इजराइल बिल्कुल बात नहीं मान रहा है। देखिए, दो लोग हैं शबनम जी, दो लोग हैं, एक इनडिसिप्लिन्ड है, बेतरतीब है, और एक कायदे का है, डिसिप्लिन्ड आदमी है जी। आप किस बात करेंगे? आप जाहिर सी बात है, आप बेतरतीब चोरों चक्कों से बात तो नहीं करेंगे। आप करेंगे जो समझदार होगा उससे। ये हमास जो है उसको यूएन, अमेरिका, इजराइल, अन्य देशों ने इनको उग्रवादी का करार दे रखा है, बैन आउटफिट रखा है, ठीक है। हमास ने जो किया 7 तारीख को, ये बहुत ही खराब किया, दिल दहलाने वाली, रूह कपा देने वाली हरकत करी हमास ने। और जिस तरीके से वीडियो सामने आए थे, और देखिए इजराइल जो कर रहा है अभी गाजा पट्टी में हमास की वजह से, वो भी गलत है। 20,000 से ज्यादा की संख्या में मासूम, निर्दोष, बेकसूर सिविलियंस, महिलाएं, खवातीन, बुजुर्ग मारे गए हैं। इसमें क्या दोष था उनका? दोष क्या था कि हमास ने हरकत करी? अरे ये वो लोग होते हैं जो लोग इनको, अगर हमास को ये उग्रवादी मानते तो उन्हीं को ही इनपुट देते हमास के खिलाफ। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स। आप क्या कर रहे हो? इजराइल जो है वो, उन्होंने इनको ही बमबारी कर दी। तो मैं देख रहा हूं कि ये, और ना ही इजराइल मानने की को तैयार है, तो ये जंग लंबा खिंचने वाला है। बदकिस्मती से उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान दिया था कि ये महीनों के लिए तैयार हो जाइए। तो इसको मैं ऐसा देख रहा हूं कि अभी और ये लंबा खिंचेगा ये जंग। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, और इसके लिए कई देशों की जो है सेनाएं मिलकर एक फोर्स का यहाँ पर तश्कील दिया जाएगा, गठन किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, और फिर गाजा की जो सिक्योरिटी है वो देखी जाएगी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो यहाँ फिलिस्तीनी संगठन को ही सौंपा जाएगा। इजराइल की बात पे भरोसा करें, और क्या ये इंश्योर हम रहे कि वेस्ट बैंक में भी तो इजराइल देख रहा है ना बहुत सारे हिस्से के ऊपर सिक्योरिटी के लिहाज से वहां किस तरह के हालात है, तो गाजा को लेकर कितना मुतमईन हुआ जा सकता है? जी, आपने बहुत दुरुस्त बात की है। देखिए, इजरायली आर्मी में भी बहुत से फिलिस्तीन इजरायली आर्मी में है, बहुत से, और वो मेरे ख्याल से बिल्कुल लॉयल रहेंगे, क्योंकि उनको टुवर्ड्स द आर्मी, टुवर्ड्स इजरायली आर्मी, हालांकि वो है फिलिस्तीनी लेकिन है वो इजरायली आर्मी में, बहुत से हैं। और ये जंग भी लड़ेंगे कोई, क्योंकि ये वहां के नागरिक हैं, वहां की फौज में है। अब देखिए, जो गाजा पट्टी है, आपने बताया कि उसकी हिफाजत फिलिस्तीन करेगा, बिल्कुल हक बनता है। ये हमास जो है, पूरी फसाद की जड़ मैं हमास को मानता हूं। हमास ने आके, जो मैं मानता हूं ये 100 साल तकरीबन का जंग है, चलता आ रहा है, लेकिन बीच बीच में सीज फायर भी हुए हैं। यहाँ पे एक तरीके से मैं बोलूंगा सीज फायर ही था, अमल शांति थी, लेकिन वॉर, स्टेट ऑफ वॉर में थे, वो तनाव था, टेंशन थी। हमास ने और तेल बिचेड़ दिया उसके अंदर 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को। तब से ये देखिए जो हालात बिगड़े हैं, जिस तरीके से बिगड़े हैं भाई, इन बेइंतहाशा। तो गाजा पट्टी में बचा क्या?
वैसे भी गाजा पट्टी में साउथ गाजा से लेके नॉर्थ गाजा पे आओगे, आपको ह्यूमैनिटेरियन एड मिलेगा, आपको मरहम पट्टी, राशन पानी, दवाई मिलेगी। जा कौन रहा है? जा वो रहे हैं जो लंगड़ाते हुए, रेंगते हुए, तन मन धन से हारे हुए, बिखरे हुए, बिल्कुल वो जाएंगे बेचारे। और अगर वो जाते भी हैं वहां पे, तो जो हमस जो है, जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड आता है, वो क्या उनको नहीं लूटेगा? पहले हमस सबसे पहले तो उन पे झपटा मारेगा। तो बेचारे बेगुनाह मासूमों का क्या? अरे गुनाह करे कोई और, सजा मिले किसी और को, बेगुनाह को। तो इसको बहुत ज्यादा गलत मैं मानता हूं, और दो तरफ से ये हुआ है। लेकिन गलती हमस नहीं करी। अपने आप को वो कौन सेल्फ प्रोक्लेम्ड फाइटर बनाए उन्होंने। इजराइल जो करेगा, इसका खामियाजा देख के वाकई में दिल रोता है मेरा देख के। मेरा सवाल यहाँ पर मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है, आपको लगता है कि हम बार बार अमेरिका को ये कहते हैं कि अमेरिका की वजह से ही इजराइल जो है इतना अग्रेसिव है, और अगर अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच ले तो शायद ये जंग आज खत्म हो जाए, लेकिन अरब कंट्रीज क्या इतनी लाचार आपको नजर आती हैं कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर नहीं बनाती हैं, या फिर उनका खुद का नुकसान होगा अगर अमेरिका के अगेंस्ट जाते हैं, इसलिए अपना देखेंगे बाकी दूर से हाथ सेकेंगे? नहीं शबनम जी, आपने सही कहा है। देखिए, अपना अपना हर कोई अपना अपना देखता है। पहले हर कोई एक निजी तौर पे, निजी जिंदगी में भी पहले लोग अपना देखते हैं, फिर अपने घर का देखते हैं, फिर अपनी लोकेलिटी का देखते हैं, फिर अपने क्षेत्र का देखते हैं, अपनी स्टेट का, अपने देश का। तो बस ठीक उसी तरीके से, एक तरीके से ये देश भी अपना अपना देखेंगे पहले। हाँ, कहने के लिए बोल दें आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, क्योंकि बुरा तो लगेगा इंसानियत के तौर पे। जिसका भी दिल है, जिसका भी इंसान है, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, तो लगेगा कि भाई फीलिंग तो आएगी। लेकिन उनको भी डर है कि अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर है, और अगर अमेरिका के खिलाफ जाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो अमेरिका ना बुरा मान जाए। जंग की बात नहीं कि अमेरिका हमला कर देगा, उसके लिए नहीं, कि अमेरिका, अच्छा अगर अमेरिका के बुरे बुक्स पे आ गए तो व्यापार, इकोनॉमी, कई सारी चीजें हैं, डिप्लोमेटिक टाइज, कई सारी चीजें हैं, उनमें असर ना हो। अच्छा, आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल किया था आपने पहले पैनलिस्ट से कि किस लिए इस्लामिक मुल्क हैं, क्या ये जंग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है कि है, या इस्लामिक मुल्कों में से ये भी है कि उनमें से कौन उनका नेता निकल कर आएगा सामने। देखिए, बात ऐसी है, जब कोई एक एडवर्सिटी आती है, किसी भी एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी जरूर छुपी होती है कहीं पे भी। अब वो देखना है कि बहुत लोग हैं कि जब एडवर्सिटी आई, मुश्किल वक्त आया, तो हार मान के सिर पकड़ के बैठ जाए, और कुछ लोग होते हैं उसी एडवर्सिटी में से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ के कुछ और कर जाते हैं। बस ठीक उसी तरीके से ये बात भी कहनी गलत नहीं होगी कि अब जो अरब मुल्क हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इस पे इसी मैं कहूंगा बदकिस्मती वाली चीज को पे से भी कौन आगे उभर कर आएगा। ये कहना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन हकीकत की बात है, क्योंकि हमेशा सच हमेशा कड़वा होता है। तो एक तरीके से यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के कुछ लोग निकाल रहे होंगे, कुछ देश निकाल रहे होंगे कि भाई कैसे हम यहाँ पर अपना दिखाएं कि हमने किया, हमने ये किया, हम उभर के आए नेता। और जैसे कि ईरान फॉर एग्जाम्पल, ईरान वो मुस्लिम राष्ट्रों का एक तरीके से अनरिटन नेता बनना चाहता है। इजराइल की जो एस्पिरेशन है वो साफ विजिबल है, काफी वो दिखती हैं। तो आपको कहने की बात नहीं, जैसे चीन ने बोला है कि हम 2050 तक हम एक सुपर पावर बन जाएंगे, हम ये नंबर 1 सुपर पावर बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे। कई जो हैं वो बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर अंदर वो महसूस करेंगे। ठीक उसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे भी मुल्क होंगे जो इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जी। शबनम जी, एक चीज अगर आप गौर करेंगे, हम पांचों के पांचों पैनलिस्ट जो हैं अलग फील्ड से हैं, कोई आर्मी से हैं, एयरफोर्स हैं, कोई सिविल से हैं, ठीक है। हम सब ने एक ही बात करी शांति की कि ये जंग खत्म होना चाहिए। और खास तौर से जो मेरे सीनियर हैं फौज के ब्रिटिश शरदिंदु साहब और ग्रुप कैप्टन देदार साहब, और हम सरहद पे रहे हैं, हमने खून खराबा देखा है, हमने बमबारी होते हुए देखा है, अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को मरते हुए, दम तोड़ते हुए देखा हुआ है। फौजियों को, यहां तो सिविलियंस का खात्मा हो रहा है,
तो बिल्कुल वो दर्द हम सब महसूस कर सकते हैं। तो ये बात जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवना साहब ने बताया कि हम बस दुआ ये कर सकते हैं कि ये जंग जल्दी से जल्दी किसी तरीके से खत्म हो बस।